हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अब तक हमने पढ़ा कि हम प्लांट से और एनिमल से फाइबर किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस फाइबर से हम यार्न किस तरह से बनाते हैं। कॉटन फाइबर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि हम स्पिनिंग करते समय कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पिनिंग ऑफ यार्न को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पिनिंग ऑफ यार्न। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हम फाइबर से यार्न लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस द फाइबर आर पुल्ड टू मेक देम स्ट्रेट एंड देन ट्विस्टेड, दिस मेक द यार्न स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में फाइबर्स को पुल्ड किया जाता है, खींचा जाता है और उन्हें खींच के स्ट्रेट किया जाता है और फिर उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि हमें स्ट्रॉन्गर यार्न मिल जाए। ठीक है, तो फाइबर से यार्न लेने का प्रोसेस स्पिनिंग है। इस प्रोसेस में फाइबर को खींचा जाता है, खींच के स्ट्रेट किया जाता है और फिर उन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है स्ट्रॉन्गर यार्न लेने के लिए। ठीक है, स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिवाइस लाइक तकली और चरखा। ऑन अ लार्ज स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पिनिंग है वो सिंपल डिवाइस से भी हो सकती है। अगर आपको इसमें स्मॉल लेवल पे स्पिनिंग करनी है तो आप तकली और चरखे का यूज़ करके स्पिनिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे स्पिनिंग करनी है तो फिर आपको स्पिनिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि तकली किस तरह का डिवाइस है। तकली है तो इस तरह का डिवाइस, मैंने कॉटन फाइबर पढ़ाते समय भी आपको बताया था तकली इस तरह का डिवाइस है। इससे हैंड से हम हाथों से स्पिनिंग कर सकते हैं तकली का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन स्मॉल लेवल पे। और चरखा जो है वो इस तरह का डिवाइस है, चरखे का यूज़ करके भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं। इसका जो व्हील है वह रोटेट होता है और जब व्हील रोटेट होता है तब होती है स्पिनिंग। हमारे जो फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी थे वह उन्होंने चरखे को काफ़ी पॉपुलर किया इंडिया में। तो चरखा कुछ इस तरह का डिवाइस है, इससे भी स्पिनिंग हो सकती है। आगे देखिए क्या लिखा है, अ तकली कंसिस्ट ऑफ हैंड स्पिंडल वाइल द चरखा इज मेड अप ऑफ अ व्हील विच रोटेट्स वाइल स्पिनिंग द फाइबर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तकली होती है उसमें क्या होते हैं, हैंड स्पिंडल होते हैं। ठीक है, स्पिंडल जिसमें क्या होता है, धागा लपेटता है, तो वह कहलाते हैं स्पिंडल। तो तकली होती है उसमें हैंड स्पिंडल होते हैं, जबकि जो चरखा होता है उसमें क्या होते हैं, व्हील होता है। और जब व्हील रोटेट होता है तब स्पिनिंग होती है, फाइबर की स्पिनिंग होती है और वह यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द चरखा वॉज यूज एंड मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। चरखे को इंडिया में पॉपुलर किया महात्मा गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट के समय में इसका यूज करके। ठीक है, स्पिनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ मेटल स्पिंडल्स, है ना, शेप लाइक स्पाइक्स विच मेक द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फास्टर। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि स्पिनिंग मशीन जो होती है वो किस इस तरह की होती है। इस इमेज को आप अच्छे से देखिए, ऐसी होती है स्पिनिंग मशीन। अब इसमें आप देख रहे हो ये जो धागे लिपट रहे हैं ना, ये धागे लिपट रहे हैं स्पिंडल के ऊपर और ये स्पिंडल है मेटल की। तो स्पिनिंग मशीन में जो स्पिंडल होते हैं वो मेटल के होते हैं और क्या होते हैं, स्पाइक्स जैसे होते हैं, मतलब थोड़े से कील जैसे होते हैं, कील नुमा होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, स्पाइक्स जैसे होते हैं स्पिंडल। इससे क्या होता है, जो स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत स्पीडली होता है, काफ़ी स्पीडली होता है स्पिनिंग का प्रोसेस। स्पिनिंग मशीन में स्पाइक्स जो होते हैं वो उन पर ही धागा लपेटता है, स्पिंडल पर ही धागा लपेटता है और जब मशीन चलती है तो धागा स्पीडली इन स्पिंडल पर लपेटता है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हो। अब स्पिंडल की एक इमेज और देख लो, यहाँ पे इस स्पिंडल पे धागा लिपटा हुआ नहीं है। अब ये जो स्पिंडल है, यहाँ आपको इस अच्छे से स्पिंडल दिखाई दे रहा होगा कि स्पिंडल जो मेटल के जो स्पिंडल होते हैं वे इस तरह से होते हैं। अब जब मशीन चलेगी तो इन स्पिंडल पर ही धागा लिपटेगा
और बहुत ही स्पीडली लिपटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लार्ज स्केल में यार्न प्रोड्यूस करना है फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो स्पिंडर जो होते हैं मशीन के वो इस तरह से होते हैं, और स्पिनिंग मशीन जो होती है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, स्पिनिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ मेटल स्पिंडल शेप लाइक स्पाइक्स। जो स्पिनिंग मशीन में मेटल स्पिंडल होते हैं जो स्पाइक शेप के होते हैं, विच मेक द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फास्टर। जिससे क्या होता है, स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। आफ्टर स्पिनिंग द यार्न आर डाई इन डिफरेंट कलर। अब स्पिनिंग तो हो गई यार्न की, अब यार्न को डाई किया जाएगा अलग अलग कलर में, और ट्रीटेड विथ केमिकल्स टू प्रिवेंट श्रिंकेज बिफोर वीविंग इनटू फैब्रिक। और उसके बाद उसको डाई कर लिया, अब उसको क्या करा जाएगा, केमिकल में ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर इसको केमिकल में ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे जो फैब्रिक बनेगा वो जब धुलेगा तो श्रिंक हो जाएगा। आपने देखा होगा ना कि बहुत से कपड़े धुलने के बाद सिकुड़ जाते हैं, तो इसीलिए सिकुड़ जाते हैं क्योंकि वो एनिमल और प्लांट फाइबर से बने हैं और उनको केमिकली ट्रीटेड नहीं किया गया है, तो वो जब जितनी बार धोते हैं उतनी बार ही छोटे होते चले जाते हैं। तो इसलिए इनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि ये श्रिंक ना हो, और फिर उनको वीव किया जाता है फैब्रिक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइंस बिट्स मैंने कुछ लिखा है, वह भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना सिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, और पर लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में जितना सिल्क के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उतना वर्ल्ड में कहीं और नहीं होते। ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखो यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ यार्न तो कर लिया है। अब स्पिनिंग भी दो तरह से होती है, एक तो होती है वीविंग और एक नीटिंग। वह हम हमारे अगली स्लाइड में देख लेते हैं। फाइबर से यार्न बनने तक का सफर तो हमने तय कर लिया है। अब हमें जानना है कि यार्न से फैब्रिक किस तरह से बनता है। तो यार्न से फैब्रिक बनता है दो तरीके से, एक तो है वीविंग और दूसरा है निटिंग। तो वीविंग जो होती है उसमें दो धागों का यूज किया जाता है। इन दो धागों को यूज करके करते हैं वीविंग, और इसमें क्या होता है कि किसी डिवाइस से एक धागे को तो लेंथ वाइज बांध दिया जाता है टाइटली, और दूसरे धागे को उन लेंथ वाइज बंधे हुए धागों में से गुजारा जाता है, और इस तरह से हो जाती है वीविंग। वीविंग के भी दो प्रोसेस हैं, एक तो है हैंडलूम और दूसरा है पावरलूम। तो हैंडलूम से किस तरह से वीविंग होती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हैंडलूम में क्या होता है कि इस तरह से सेटअप तैयार किया जाता है। इस तरह का सेटअप होता है ना, इस तरह का सेटअप होता है, और इस सेटअप में इस तरह से लेंथवाइज धागे बांध दिए जाते हैं टाइटली। अब लेंथवाइज धागे बांध दिए गए इस सेटअप में टाइटली। अब क्या है कि एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं शटल। अब इस शटल के अंदर धागा है, इस शटल को गुजारा जाएगा इन लेंथ वाइज बने हुए धागों से, इस तरह से कुछ, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से लेंथ वाइज बंधे हुए धागों से इस तरह से गुजारा जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद वापस जाया जाएगा, शटल को ले जाया जाएगा, और ये क्रिया चलती जाएगी, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ, है ना, जिसे बैक एंड फोर्थ कहते हैं। तो एक बार इस तरफ और एक तरफ इस तरफ ये शटल घूमता चला जाएगा जिसके अंदर धागा है, और इस तरह से क्लॉथ वीव होता जाएगा। तो हैंडलूम में कुछ इस तरह से वीविंग होती है। मैं आपको एक GIF दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से पता पड़ेगा कि हैंडलूम में वीविंग किस तरह से होती है। आप इस GIF को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लेडीज है ये लेंथ वाइज बंधे हुए धागों में से शटल को गुजार रही है। अब ये शटल एक बार एक इस साइड जा रहा है और एक बार इस साइड जा रहा है। तो ये शटल इसी तरह से जिसमें धागा है दोनों साइड जाएगा और लेंथ वाइज बने हुए धागों को वीव कर देगा। इस तरह से वीविंग हो जाएगी। तो आप GIF देख के अच्छे से समझ रहे हो कि हैंडलूम में वीविंग किस तरह से होती है।
अब मैं आपको एक इमेज और भी दिखाती हूँ जिससे आपको पता पड़ेगा कि हैंडलूम में जो सेटअप तैयार किया जाता है वीविंग का, वो सेटअप किस तरह का होता है। तो इस तरह का सेटअप होता है हैंडलूम में वीविंग का। इस तरह का सेटअप तैयार करके वीविंग की जाती है हैंडलूम में। पावर लूम भी आप देख लीजिए, पावर लूम जो होती है उसकी जो मशीन होती है वो इस तरह की होती है। इस तरह की मशीन होती है पावर लूम की, जिससे क्या होता है कि मशीनों द्वारा वीविंग होती है और बहुत ही स्पीडली वीविंग हो पाती है, लार्ज स्केल पे वीविंग हो पाती है पावर लूम में। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि पावर लूम और इसका वीविंग होती है दो तरीके से, एक तो होती है हैंडलूम और दूसरी होती है पावर लूम से। तो अब हम पढ़ लेते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ रह गया होगा तो उसको भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यार्न टू फैब्रिक, द टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न आर वीविंग एंड निटिंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार्न से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है वो दो तरह से फॉलो किया जाता है, एक तो वीविंग करके और दूसरा निटिंग करके। वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑफ टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार्न के दो सेट लिए जाते हैं और उनको अरेंज किया जाता है और अरेंज करके बनाया जाता है फैब्रिक, और इसी प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। ठीक है, वीविंग इज डन इन हैंडलूम इन विच अ शटल कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ। वीविंग जो हैंडलूम में होती है उसमें क्या होता है, एक शटल होती है, लेंथ वाइज धागों को बांध दिया जाता है किसी डिवाइस से, और शटल जिसके अंदर धागा होता है उस शटल को उन लेंथ वाइज बंधे हुए धागों से बैक एंड फोर्थ गुजारा जाता है, और इस तरह से वीविंग होती है हैंडलूम में। ठीक है, अक्रॉस द यार्न प्लेस लेंथ वाइज, है ना, जो लेंथ वाइज जो यार्न बंधे हुए हैं उनसे अक्रॉस होके गुजरते हैं शटल में बंधा रखा हुआ धागा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इन बिग इंडस्ट्रीज पावर लूम आर यूज, लेकिन बिग इंडस्ट्रीज में पावर लूम यूज की जाती है लार्ज स्केल पे क्लॉथिंग करने के लिए। द वूवन फैब्रिक इज देन डाई, ब्लीच और पॉलिश। अब क्लॉथ वूव हो गया है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसको डाई किया जाएगा, ब्लीच किया जाएगा और पॉलिश किया जाएगा, फिर इस क्लॉथ से बनेंगे तरह तरह के ड्रेस मटेरियल। तो इस तरह से हमने जाना कि यार्न से फैब्रिक बनता है वीविंग से, जिसमें हम पावर लूम और हैंडलूम का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा प्रोसेस है निटिंग, उसको भी देख लेते हैं। अब हम यार्न से फैब्रिक बनाने के दूसरे प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, जो है निटिंग। तो निटिंग के लिए हम सिंगल यार्न का यूज करते हैं। निटिंग होती है सिंगल यार्न से, जबकि वीविंग होती है दो यार्न को यूज करके। आपने अपने घर में अपनी मम्मी को स्वेटर वगैरह बनाते हुए देखा होगा, दो सिलाइयों का यूज करके स्वेटर बनाया जाता है और उसमें सिंगल यार्न का ही यूज करते हैं, इसे कहते हैं हम निटिंग। और यह निटिंग जो होती है इसमें हम सिंगल यार्न का यूज करते हैं, और ये निटिंग होती है हमारी वूलन यार्न से। ठीक है, अब निटिंग हाथ से भी हो सकती है और मशीनों द्वारा भी हो सकती है। तो देखिए निटिंग के बारे में मैंने यहाँ जो लिखा है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, निटिंग इन दिस प्रोसेस अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि निटिंग में एक सिंगल यार्न का यूज किया जाता है फैब्रिक का पीस बनाने के लिए। स्वेटर, सॉक्स एंड मफलर आर निटेड फ्रॉम वूलन यार्न। स्वेटर, सॉक्स और मफलर जो होते हैं वो वूलन यार्न से निटेड किए जाते हैं। निटन इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन। अब निटन का काम जो है वो हाथ से भी हो सकता है और मशीनों से भी हो सकता है। यहाँ आप इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आप देखिए कि हाथों से दो सिलाइयों का यूज करके निटिंग हो रही है और यहाँ पे सिंगल यार्न का ही यूज किया जा रहा है, और ये है वूलन यार्न। अब क्रोशे से भी निटिंग होती है, और क्रोशे से जो निटिंग होती है उसमें भी सिंगल यार्न का ही यूज़ किया जाता है, कुछ इस तरह से। और ये वूलन यार्न किस तरह का होता है वह भी आप देख लीजिए, वूलन यार्न होता है इस तरह का। अब जिस मशीन से हम निटिंग करते हैं वो मशीन किस तरह की होती है वह आप इस इमेज को देखिए। यह मशीन होती है कुछ इस तरह की। आज के समय में हम मशीनों से निटिंग किए हुए वूलन क्लॉथ ज़्यादा पहन रहे हैं अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू हाथ से बने हुए। तो मशीनों से जो निटिंग होती है वो मशीन होती है इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइंस बिट में आपके लिए कुछ लिखा है, वह भी देख लेते हैं। कॉटन इज मेड ऑफ सेलुलोज वाइल वूल एंड सिल्क आर मेड ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉटन जो है वो सेलुलोज से बना होता है और जो वूल और सिल्क होता है उसमें प्रोटीन होता है। आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी प्लांट फाइबर हैं उसमें सेलुलोज होता है और जितने भी एनिमल फाइबर हैं उसमें होता है प्रोटीन। तो जो हमारा कॉटन है वो प्लांट फाइबर है इसलिए उसमें सेलुलोज है, और जो हमारा वूल और सिल्क है वो एनिमल फाइबर है इसलिए उसमें है प्रोटीन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यार्न से फैब्रिक बनाने के जो दो प्रोसेस हैं, जो दो तरीके हैं वीविंग और निटिंग, उसको इस वीडियो में जान लिया है। अब हम हमारे अगले वीडियो में जाएंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी जिसमें हम जानेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।